हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और क्या इसका इफेक्ट होता है, इसके बारे में इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं हाइपोक्सिया की। हाइपोक्सिया इट इज़ अ डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी, है ना। हमारे बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, जब इनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। अब यहाँ पर एक वर्ड और यूज़ किया जाता है, दैट इज़ एनोक्सिया, विच मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। जहाँ पे भी हम ए वर्ड लगा देते हैं, दैट मीन्स एब्सेंस। तो एनोक्सिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हाइपो वर्ड का मतलब होता है लेस, है ना। ऑक्सीजिया इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन, लेस ऑक्सीजन, ठीक है। तो डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज इज नोन एज हाइपोक्सिया। Now let us discuss about types of hypoxia. So hypoxia is of 4 types. One is hypoxic hypoxia, second is anemic hypoxia, third is stagnant hypoxia and fourth is histotoxic hypoxia, है ना। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। These are the alveoli, ये हमारी pulmonary capillaries हैं और these are our tissues, है ना। अब एटमॉस्फेयर से हम एयर को इनहेल करते हैं, बेसिकली ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, इट गोज टू द लंग्स, है ना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन के बाद में ये जो लंग्स में जब ये ऑक्सीजन चली जाती है, ऑक्सीजन इट डिफ्यूजेज इनटू द पल्मोनरी कैपिलरीज, यानी कि ये ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ जाती है ना। और आपको मालूम है ब्लड के अंदर जो कैरियर है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, वो है हमारे हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन एक तरीके का रेड पिगमेंट होता है जो कि आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है। ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के बाद में नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है, दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द टिश्यूज, है ना। तो अब ये ब्लड से आकर ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, टिश्यूज में, और टिश्यूज इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं। अब हाइपोक्सिया में क्या हो रहा है हम समझते हैं। इसमें पहला जो हाइपोक्सिया है दैट इज हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, है ना। अब इसमें क्या है, बेसिकली ये जो एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर ही जो ऑक्सीजन का कंटेंट है, मान लीजिए कम है ना, लो ऑक्सीजन कंटेंट हो, जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे लंग्स में जितनी ऑक्सीजन जानी चाहिए वो नहीं पहुंचेगी। तो ये वाला जो हाइपोक्सिया होता है, इसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, ओके। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हाइपोक्सिया है दैट इज एनेमिक हाइपोक्सिया, है ना। अब ये लंग्स में आ गई, लंग्स से ये डिफ्यूज होकर कहाँ आएगी, ये आएगी हमारे आरबीसीज में। अब ये जो आरबीसीज हैं, ये इस ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। किसी वजह से अगर ये जो आरबीसीज हैं या जो हीमोग्लोबिन है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर कम होगा, तो जितनी ऑक्सीजन कैरी होनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाएगी, है ना। तो ये जो हाइपोक्सिया है विच इज़ ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, इसको हम बोलते हैं दिस इज एनेमिक हाइपोक्सिया, ओके। अब यहाँ पे ब्लड के बाद में जो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है वो है टिश्यूज, है ना। तो अब ये सर्कुलेशन के अंदर आ जाता है ऑक्सीजन, लेकिन अगर ये जो सर्कुलेशन है किसी वजह से स्लो हो, है ना, जो वेलोसिटी है ब्लड का फ्लो करने का, ये अगर स्लो हो, इन अदर वर्ड्स देयर इज स्टेसिस। स्टेसिस का मतलब होता है स्लो, है ना, स्लोइंग ऑफ ब्लड फ्लो, है ना। तो क्या होगा, जिस स्पीड से ऑक्सीजन को टिश्यूज तक पहुंचना है वो स्पीड नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से तीसरा हाइपोक्सिया होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, ओके। और अब अगर मान लीजिए ये टिश्यूज तक पहुंच भी गई, तो कई बार क्या होता है कि हमारे जो टिश्यूज हैं उनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती है कि वो इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर पाए, है ना। तो व्हेन देयर इज डिक्रीज्ड यूटिलाइजेशन, इसको हम बोलते हैं हिस्टोटॉक्सिक। दिस इज नोन एज हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, है ना। तो बेसिकली 4 तरीके के हाइपोक्सिया हो गए। एक हो गया हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, जब एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन का कंटेंट कम है। दूसरा हो गया एनेमिक हाइपोक्सिया, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी है, वो ऑक्सीजन को कैरी ही नहीं कर पा रहा। तीसरा है स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, जिसमें ब्लड का फ्लो इतना स्लो है कि जितना ऑक्सीजन टिश्यूज़ को मिलना चाहिए उतना उसको नहीं मिल पा रहा। और चौथा इज हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, जिसमें हमारे टिश्यूज़ ही डैमेज हैं, उनमें एबिलिटी ही नहीं है
ऑक्सीजन तो भरपूर है लेकिन वो उसको यूटिलाइज करने की क्षमता नहीं रखते, है ना। तो ये हो गए 4 तरीके के हाइपोक्सिया। ठीक, नेक्स्ट वी कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक तरीके से कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। पहला है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, सेकंड इज एनीमिक, थर्ड इज स्टैग्नेंट एंड फोर्थ इज हिस्टोटॉक्सिक, है ना। तो सबसे पहले हम इसका कॉज देखते हैं। तो जो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया का जो कॉज है दैट इज लो आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज लो PO2, है ना। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, देखें आप इसमें, ये हमारा एल्वोलाई है, दीज आर द टिश्यूज, और ये हमारे कैपिलरीज का आर्टीरियल एंड है, दिस इज द आर्टीरियल एंड एंड दिस इज द वीनस एंड, है ना। अब जो आर्टीरियल एंड है इसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये होता है 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का, ठीक है। वीनस एंड पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, है ना। तो ये 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर डिफरेंस होता है, जिससे कि ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर एल्वोलाई से इट कम्स टू द कैपिलरीज। अब ये जो ऑक्सीजन है इट गोज टू द टिश्यूज इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। अब टिश्यूज के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है विच इज़ टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, है ना। तो अब आप यहाँ पे देखें, जो आर्टीरियल एंड में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और जो वीनस एंड पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 46 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, है ना। तो 6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के प्रेशर डिफरेंस में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट डिफ्यूजेज फ्रॉम द टिश्यूज इनटू द कैपिलरीज। अब यहाँ से ये बेसिकली एल्वोलाई में जाएगी और एल्वोलाई से इट इज एक्सपायर्ड आउट, है ना। तो मेन कॉज क्या होता है हाइपोक्सिया का, लो आर्टीरियल PO2 इन केस ऑफ हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, ठीक है। एनीमिक में हमने देखा ही है, एनीमिक में बेसिकली देयर इज लो अवेलेबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो ऑक्सीजन बाइंड किससे करेगी, है ना। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन की कमी होती है या फिर RBC की कमी। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया में एनीमिया नहीं है, RBCs भी हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी अच्छा है, लेकिन जो ब्लड का जो फ्लो है जिस स्पीड से होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इज लेस। और हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में हमारे टिश्यूज में ही कमी है कि वो इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, ठीक। तो इनके कॉजेज हम देखते हैं। तो जो लो PO2 का जो कॉज क्या होता है दैट इज हाई एल्टीट्यूड, है ना। हाई एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई पर बेसिकली ऑक्सीजन का कंटेंट एटमॉस्फेयर में कम होता है, तो हम जितनी भी ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ही उतनी ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारे टिश्यूज को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरा है क्लोज्ड स्पेसेस, है ना, बंद कमरे जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है प्रॉपर, तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी होगी। देन देर इज हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन का मतलब होता है, अब यहाँ पे 2 टर्म्स यूज होते हैं फिजियोलॉजी में, वन इज वेंटिलेशन एंड अनदर इज परफ्यूजन। परफ्यूजन इज रिलेटेड टू ब्लड फ्लो, कितना उस एरिया में ब्लड फ्लो कर रहा है, एंड वेंटिलेशन इज रिलेटेड टू एयर फ्लो, कितनी एयर है वहाँ पे, है ना। जब दोनों होंगे तभी गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। अगर एयर फ्लो है किसी लंग के एरिया में लेकिन ब्लड फ्लो नहीं है तो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकता। अगर ब्लड फ्लो प्रॉपर है लेकिन एयर फ्लो नहीं है, अगेन गैसेस एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हाइपोवेंटिलेशन। तो हाइपोवेंटिलेशन में बेसिकली क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजनेशन है वो कम हो रहा है, विच इज़ ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, है ना। बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कि देयर इज हाइपोवेंटिलेशन, जैसे कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जो कि एस्थमा के केस में होता है, पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, है ना, रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालिसिस हो जाए, या फिर डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर्स, है ना, जैसा कि न्यूमोथोरैक्स में होता है। न्यूमोथोरैक्स एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारे चेस्ट के अंदर बेसिकली इंजरी की वजह से एयर एक्यूमुलेट हो जाती है और जो हमारे लंग्स हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा कारण है डिफ्यूजन डिफेक्ट, है ना। अब ये सब तो ठीक है लेकिन डिफ्यूजन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, विच इज़ अगेन ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब कौन कौन से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, पल्मोनरी एडिमा, है ना। पल्मोनरी एडिमा का मतलब है जो लंग्स के एयर स्पेसेस हैं इसके अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना। अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा तो गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा। सेकंड इज पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जिसमें हमारे लंग्स के अंदर थिकनिंग होने लगती है, स्कारिंग होने लगती है, तो गैसेस एक्सचेंज डिफ्यूजन प्रॉपरली नहीं हो पाता।
तीसरा है लंग कोलैप्स, दैट इज न्यूमोथोरैक्स, जिसमें हमारे जो लंग्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं। एंड फोर्थ इज एम्फेसिमा, जिसमें कि जो हमारे एयर सैक्स हैं दे गेट डैमेज्ड, है ना। तो ये कारण हो गए। इसके अलावा एक और कारण है, दैट इज एबनॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कोई ऐसा एरिया है ना, मान लीजिए लंग का कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा है लेकिन परफ्यूजन नहीं है, तो गैशियस एक्सचेंज नहीं हो सकता। या फिर परफ्यूजन अच्छा है और वेंटिलेशन नहीं है, अगेन गैशियस एक्सचेंज इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये किन कंडीशन में होता है, ये एवी शंट के अंदर होता है। और दूसरी कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, है ना, ऐसी हार्ट डिजीजेज जिसमें साइनोसिस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये तो हो गए कॉजेज ऑफ हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। एनीमिक हाइपोक्सिया में अगर हम देखेंगे तो जो मेन कॉज है इसका, दैट इज एनीमिया, है ना। तो एनीमिया का मतलब होता है हीमोग्लोबिन की कमी, या फिर आरबीसीज इतने कम हों कि वो उतने पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन को कैरी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। दूसरा कारण है हैमरेज, दैट मीन्स कोई ब्लड तो था लेकिन हैमरेज हो गया, कोई भी कारण हो सकता है इसका जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो गया। तीसरा कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जिसमें कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से बाइंड ना करके, कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस होती है, इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति बहुत ज़्यादा होती है ना, तो उससे बाइंड कर जाता है। तो जो ऑक्सीजन जो है हमारा, उससे हम हीमोग्लोबिन बाइंड नहीं करता, ठीक है। एंड फोर्थ इज ऑल्टर्ड हीमोग्लोबिन, दैट इज मेट हीमोग्लोबिन। इसमें भी बेसिकली क्या हो रहा है कि हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल डेरिवेटिव्स बनाता है और वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता। अब अगर हम स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया देखें तो इसमें जो ब्लड फ्लो है ये कम हो रहा है। क्या वजह हो सकती है इसकी, शॉक हो सकता है, सर्कुलेटरी कोलैप्स की कंडीशन हो सकती है, हार्ट फेलियर, है ना, हमारा हार्ट फेल हो गया है तो वो प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं कर पा रहा है, इंट्रावास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लड वेसल के अंदर, है ना, ये जो ब्लड वेसल्स है मान लीजिए दीज आर द ब्लड वेसल्स, अब इसके अंदर कोई इंट्रावास्कुलर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए, है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस। अब ये थ्रोम्बोसिस इतना बड़ा भी हो सकता है कि एक तरीके से ये कंप्लीट ब्लड के फ्लो को ये ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है ना। और अगर ये जो थ्रोम्बोसिस है अपनी जगह से हट कर ये सर्कुलेशन में आ जाए और ये फैलने लगे तो इसको हम बोलते हैं एम्बोलिज्म। तो इंट्रावास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन हो, थ्रोम्बोसिस हो, एम्बोलिज्म हो, अगेन इट कैन लीड टू स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, ब्लड फ्लो रुक जाएगा। एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन, है ना, लोकल लेवल पे भी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो सकता है, आर्टरीज हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं ये हमारी सिकुड़ सकती हैं। हिस्टोटॉक्सिक के अंदर जो कारण होता है वो हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो बेसिकली ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पाते, जैसा कि होता है इन केस ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। तो साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर हमारा जो एंजाइम होता है, सेलुलर एंजाइम, दैट इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, वो एक तरीके से ये पॉइजनस सब्सटेंस डिस्ट्रॉय कर देता है ना। और डिप्थीरिया के केस में भी जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो यूटिलाइज नहीं कर पाते। अब जो दूसरा डिफरेंस इन हाइपोक्सिया के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टीरियल ब्लड, है ना। अब आर्टीरियल ब्लड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया के अंदर इट इज लेस, लो। एनीमिक के अंदर नॉर्मल रहेगा, स्टैग्नेंट में नॉर्मल रहेगा, हिस्टोटॉक्सिक में नॉर्मल रहेगा, है ना। सेकेंड पॉइंट इज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, है ना। अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड से हमारा क्या मतलब है, देखिए 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इट कैरीज 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब अगर हम ये माने कि एक एवरेज पर्सन के अंदर 15 ग्राम्स हीमोग्लोबिन होता है तो वो कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, दैट इज 1.34 ml मल्टीप्लाइड बाय 15। अगर हम इसको करेंगे तो इट कम्स टू अबाउट 20 ml, है ना। सो 20 ml पर 100 इज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया के अंदर ये नॉर्मल होगी, एनीमिक के अंदर ये कम मिलेगी। क्यों कम मिलेगी, क्योंकि एक्चुअली में ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये 15 नहीं होके क्या है, ये कम है। तो अगर हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू अगर कम होगी तो क्या होगा, जो रिजल्ट है इट विल बी लेस, ठीक है। तो बाकी स्टैग्नेंट में नॉर्मल रहेगा, हिस्टोटॉक्सिक में ये नॉर्मल रहेगा। ना थर्ड पॉइंट इज वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि जो सर्कुलेशन है ना। अब क्या हो गया, PO2 भी सही है, हीमोग्लोबिन का कंटेंट भी सही है, लेकिन जो माध्यम है इज
ऑक्सीजन को ले जाने का वो ही सर्कुलेशन कैसा है, वो स्लो है ना। तो हाइपोक्सिक में नॉर्मल रहता है, एनेमिक में भी नॉर्मल होगा ब्लड फ्लो। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया के अंदर बेसिकली क्या हो रही है, देयर इज स्लोइंग ऑफ द ब्लड, है ना। और हिस्टोटॉक्सिक के अंदर भी ये नॉर्मल रहेगा। फोर्थ इज यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द टिश्यूज, है ना। अब क्या हमारे टिश्यूज में वो क्षमता है कि इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो हाइपोक्सिक में रहेगी, एनेमिक में भी रहेगी, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया में भी ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हिस्टोटॉक्सिक के अंदर इट इज डिक्रीज्ड, क्योंकि हमारे जो टिश्यूज हैं, पॉइजनस सब्सटेंसेस ने हमारे टिश्यूज की कैपेबिलिटी ऑफ यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन को कम कर दिया है, ठीक है। अब एफिकेसी ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, क्या हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? ऑफ कोर्स हाइपोक्सिया में तो ऑक्सीजन की कमी है, बिकॉज देयर इज लेस PO2, है ना, तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा, 100% ये इफेक्टिव है। एनेमिक हाइपोक्सिया में भी 75% इफेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि RBCs कम है, तो यहाँ पे भी फर्क पड़ेगा, इट इज़ बेनिफिशियल। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया में अप टू 50% फ़र्क पड़ता है, लेकिन हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में ऑक्सीजन की तो कमी है ही नहीं यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट वी कम टू द साइनोसिस। तो साइनोसिस हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में प्रेजेंट होगी, एनेमिक हाइपोक्सिया में ये एब्सेंट होगी, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया में ये प्रेजेंट होती है क्योंकि सर्कुलेशन स्लो होता है, और हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में अगेन इट इज़ एब्सेंट। नेक्स्ट वी कम टू द इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया, है ना। अब हाइपोक्सिया होने से क्या इसका इफेक्ट होता है, तो जब भी हाइपोवेंटिलेशन होता है, यानी कि हाइपोवेंटिलेशन का मतलब है कि जब हमारी जो ब्रीदिंग है ये स्लो हो रही है, ऐसी कंडीशन में देयर इज हाइपोक्सिया एंड हाइपरकैप्निया, है ना। तो हाइपोक्सिया का मतलब है ऑक्सीजन तो बेसिकली क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एंड हाइपरकैप्निया का मतलब होता है एक्सेस ऑफ CO2, है ना। CO2 का लेवल बढ़ता ही चला जा रहा है इन द ब्लड, है ना। अब जब ये CO2 का लेवल बढ़ेगा तो हमारे रेस्पिरेटरी क्या होगा, देयर इज इंक्रीज इन रेट एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। बॉडी कोशिश करेगी ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, है ना। जब ऐसा होगा इट विल रिजल्ट इन डिस्निया। अगर सीवियर कंडीशन होती है तो इट विल रिजल्ट इन लेथार्जी, सुस्ती आएगी, कोमा, एंड इट कैन लीड टू डेथ ऑफ द पर्सन, है ना। तो ये था अबाउट द हाइपोक्सिया, उसके टाइप्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और क्या इफेक्ट होता है हाइपोक्सिया का ऑन ह्यूमन बीइंग। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।